टीएमसी छोड़ के गया, कांग्रेस छोड़ गया बीजेपी में। अबे एक बाप का जना एक तरफ रहा। जो गोरू को जो गर्दन काट दिया, रास्ते में फेंक दिया, तो बोला मुसलमान किया। यूपी में तो हिंदू का तादाद बेसी है, पकड़ को उसका अरेस्ट करा था। लेकिन हिंदू का मंदिर में बड़ा जात का भगवान अलग हो गए, छोटा जात का भगवान अलग हो गए। छोटा जात को मंदिर में काहे नहीं चढ़ने देते? भगवान भी का अलग अलग है। छोटा जात का भगवान अलग, बड़ा जात का भगवान अलग, भगवान तो एक है। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। जब चुनाव का समय चल रहा था तो यहाँ पर लगातार कई कवरेज किए थे। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ बंगाल में अपना सुपड़ा साफ करके वापस चले गई, और जो लोग डेली पैसेंजर बने हुए थे वो लोग अब बंगाल में नज़र भी नहीं आ रहे। अब सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि जो लोग तृणमूल छोड़कर गए थे बीजेपी में, अब फिर से वो लोग रो रहे हैं, जनता से माफ़ी मांग रहे हैं, लाउड स्पीकर पर गाना बजा के माफ़ी मांग रहे हैं ममता बनर्जी से, माननीय मुख्यमंत्री से। अब सवाल ये है कि अमित मालविया, ये भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का इंचार्ज है और बंगाल का को इंचार्ज है, इसने कहा है कि मुस्लिम नौजवानों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए और मुसलमानों को सरकारी नौकरी क्यों दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तो जब सरकारी नौकरियाँ मुसलमानों को ममता बनर्जी दे रही हैं, तो फिर बीजेपी के नाक में उंगली क्यों हो रहा है या बीजेपी को परेशानी क्यों हो रहा है? तो सवाल ये है कि एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों को हम ऊपर ले रहे हैं, अब मुसलमान को नौकरी ममता बनर्जी दे रही है, तो बीजेपी कह रहा है कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी काहे मिलेगी। लेकिन उससे पूछिए, जो आप बीजेपी में जो खड़े हुए हैं, मुसलमान एक भी वोट नहीं दिया। अगला जो बोला मुसलमान को नौकरी ना दिया जाए, तो मुसलमान को कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिला, या बंगाल गवर्नमेंट का नौकरी मिला, या यूपी गवर्नमेंट का नौकरी मिला? मुसलमान को तो ऐसी भेड़ी बकरी का तरह रखा। आज गोरू काट दिया, कल रास्ते में फेंक दिया, बोले मुसलमान किया। अबे गांडू, जब मुसलमान किया है तो देखना, अबे गोरू का गोश्त फेंक दिया या गोरू का गर्दन काट दिया है तो उसको पकड़ा कि मुसलमान फेंका, खुद को तो फेंका है। मुसलमान इतना घिनौना काम नहीं करेगा। बकरीद का नमाज नहीं हुआ, गोरू का गोश्त मंदिर में फेंक दिया, बोले मुसलमान किया। मुसलमान का घिनौना काम नहीं करेगा। आप मेरा दिल्ली में मस्जिद तोड़ दिए, आपका यूपी में मस्जिद तोड़ दिए, आपका जाकर के यहाँ पर ही अयोध्या में मस्जिद तोड़ दिए। मुसलमान क्या किया? मुसलमान सबर किया। कल क्या दिन का बात है, पाक से कस्बे को मंदिर में एक हिंदू तोड़ दिया, भला मुसलमान लोग किया हंगामा करने के लिए बीजेपी करवाया हंगामा। तो लेकिन अल्लाह का करम है, जो पकड़ा गया वही साला किया। आज जो एक हिंदू जो गोरू को गर्दन काट दिया, बोले माँ है, माँ का गर्दन काट के साला रास्ता में फेंक दिया, पकड़ा है तो भागा हुआ है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। आज मुसलमान करते तो कतलेआम कर देता ना। आज जो वो बोल रहा है कि मुसलमान को नौकरी दे, मुसलमानों को कितना नौकरी मिला? मुसलमानों को कितना नौकरी मिला? आज मुसलमान का अगर नौकरी भी है तो कर दिया क्या, जो रिटायर हो गया नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदुओं को नौकरी मिलेगा। आज हजारों ऑफिस में सब हिंदू है, मुसलमान है। अगर 1000 तो हिंदू है तो 5 तो मुसलमान है। हाथ पे गिन लीजिएगा। सुनिए, मुसलमान का नौकरी नहीं है, मुसलमान को भेड़ी बकरी का। अरे बोल दो उससे जो कहा है मुसलमान को कि यहाँ पर ही पाकिस्तान बनाने मांग रहा, मुसलमान को नौकरी ना दे। आज हम लोग कलमा जिस दिन पढ़ना बंद कर देंगे ना, आज पूरा दुनिया गलत हो जाएगा। आज हम लोग का रामो करम मुसला है। आज ये गैर कौम हम लोग का रामो करम है। हमारे नबी का सल्लल्लाहु फरमा दी ने कि अगर जिस दिन मुसलमान, एक भी मुसलमान पूरा दुनिया में कलमा पढ़ना बंद कर देगा, दुनिया गलत हो जाएगा। उन लोग को बोल दो कि हम लोग का रामो करम है, तुम लोग हो, तुम लोग का रामो करम है, हम लोग नहीं है। आज जो बोलता है कि बीजेपी, आज जो बीजेपी छोड़ के जो गया, टीएमसी छोड़ के गया, कांग्रेस छोड़ गया बीजेपी में, क्यों गया? अपना फायदा कर ले गया। वहाँ मोदी भी लात मार दिया, फिर वापस आ गया सब पोस्ट मांगने। अबे एक बाप का जना एक तरफ रहो, या कांग्रेस करो, बीजेपी करो, या टीएमसी करो, कोई भी पार्टी करो, एक बाप का जना एक तरफ रहो। इस साल दिन देखे, जो देखे ताकतवर है उसको बाप बना लिया। जैसे खेला पीरियल सचिन तेंदुलकर, वो तो भगवान नहीं है, अच्छा खेला तो उसको भगवान बना दिया। हाँ, उसको भगवान बना लिया। अबे भगवान एक ही है, वो ऊपर वाला, और कोई भगवान नहीं है। और मोदी अयोध्या को कह देना कि ये सब नाटक अब बेसी दिन नहीं चलेगा, अब मुसलमान को उंगली मत करो। कल भी हम लोग गोश्त खाते थे, आज भी गोश्त खाएंगे, कल भी गोश्त खाते थे, आज भी खाएंगे, अभी भी खाएंगे। आज तो गांडू वो लोग भी तो खा रहा है, क्यों खा रहा है? आज जो गोरू को जो गर्दन काट दिया, रास्ते में फेंक दिया, तो बोला मुसलमान किया। तो जिस समय मुसलमान अगर फेंका है तो उस समय पकड़ा के नहीं, क्या यूपी में तो हिंदू का तादाद बेसी है, पकड़ को उसका अरेस्ट करा था, खुद को किया। किस लिए कि इलेक्शन है, मुसलमान को नीचा करके हिंदू लोगों को ऊंचा करके देखो, मुसलमान ऐसा किया खुद, लेकिन अल्लाह ताला पकड़वा दिया। खुदा का घर में देर है, देर नहीं है, एक ही दिन में पकड़ा गया। किया ना।
योगी और मोदी को आया था ममता को हिलाने, परवरदिगार उसे हिला दिया। बोले 2 तारीख ममता गई, खुद को चले गया कि मुंह में कालिक लग गया, खुद को मुंह में कालिक लगा के अमित शाह, योगी, मोदी रोज आता था। एक मुख्यमंत्री को हिलाने के लिए एक औरत को मारने के लिए तीनों शेर आता था, लेकिन शेर किधर हो गया? शेरनी रह गई, शेरनी रह गई। 10 मिनट दीजिए ना भाई, कहाँ भाग रहे फिर? अरे रुकिए ना बाबा, चाय पिलाएंगे आप। चाय नहीं पिलाएंगे। हाँ। अच्छा, एक और घटना ये हुआ कि त्रिपुरा जो एक इलाका है, एक तो जो आया था और जो यूपी का नाम है उसका क्या नहीं क्या मुस्लिम नाम है, हैदराबाद। अरे बाबू तो एकदम मोदी का खास आदमी है, बोलता है मुसलमान का भाई है। सिया हम लोग का भाई कभी नहीं हो सकता है। जो नबी को मानता है वही मुसलमान है, जो नबी को नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमान ना, मुसलमान होता क्या होगा? मातम करने वाला मुसलमान नहीं होता। सिया हम लोग का भाई नहीं है। सुनिए, तुमको क्या मालूम है? तो हम एक बात बता दे रहे हैं, मोदी और अमित शाह योगी को दे देना कि आज भी मुसलमान मरने को तैयार है, मरने को तैयार है। लेकिन सुन लो, अगर बाप का बेटा होगा तो मुकाबला करो, लेकिन अपना बाप लोग को हटा करके। एक में 10 में 1 भारी है आज भी। किस लिए कि हम लोग कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, समझ गया? कलमा में बहुत ताकत है, समझ गया ना? एक बात बताइए, त्रिपुरा के खोवाई डिस्ट्रिक्ट में 3 मुस्लिम नौजवान को गाय के चोरी के इल्जाम में मार दिया। तो हम लोग तो है चोर, हम लोग जितना भी अच्छा रहेगा हम लोग चोर है। वो लोग साथ है जो साला छोटा मोदी करोड़ों रुपया लेकर भाग गया, कोई गिनती नहीं। मोदी अलग लेकर भाग रहा, वो अलग लेकर भाग रहा। मुसलमान अगर खीरा बात करते हैं, मुसलमान अगर खीरा भी चोरी करेगा तो बोलेगा हीरा चोर है, और खुद को साला चोर है। आज मुसलमान को चोरी करने कौन सिखलाया? बड़ा बड़ा नेता योगी, अमित शाह, मोदी। आज मुसलमान का बच्चा देखो अच्छा खा रहा है, वो सोचा कि बर्बाद कर देंगे लॉकडाउन करके, अच्छा से अच्छा खा रहा है। गैर कौम को जाके देखिए क्या अवस्था है, समझो? जो बोला ना 15-15 लाख रुपया देंगे, उस साला भिखारी मुसलमान को क्या देगा? मुसलमान तो मांगने वाला अल्लाह से मांगेगा, जरूर देगा। वक्त में 3 रोटी अब 3 टन खा रहे हम लोग, वो साला भिखारी क्या देगा? भीख। अच्छा, वो जा रहा अमेरिका और किसका पास? ट्रम्प का पास भीख मांगने। ट्रम्प तो हट गया। अरे हटने तक क्या होगा? फिर साला वो तो एक ही है। बोले नहीं कि साला कमीना का बच्चा कमीने से मिलने जा रहा है। कौन है साला? मुसलमान का सब दुश्मन है। अच्छा, एक आखिरी बात बता दिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम कब बनाइएगा? अल्लाह जब चाहेगा तब, अल्लाह जब चाहेगा तभी बनेगी। हमरा आपका बोलने से नहीं होगा, अल्लाह जिस दिन चाहेगा उस दिन हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर ममता बनर्जी 2024 में पीएम बन जाएगी फिर तो आप लोग एकदम सुकून हो जाएगा पूरा देश में? कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका देखेंगे, वो तो बहुत मोहब्बत की से ना, बंगाल का हिंदू और मुसलमान सबसे मोहब्बत की से। इन्हें खाली मुसलमान वोट नहीं दिया मोदी जी को, बंगाली भी दिया है। और जो बड़ा बड़ा के बोलता था ना कि भगवान ऐसा हो, भगवान ऐसा, तो साला क्यों जाता है? अच्छा, एक बात और, हम लोग का इस्लाम में लिखा हुआ है, ई मस्जिद में सब जगह अमीर हो या गरीब, लेकिन हिंदू का मंदिर में बड़ा जात का भगवान अलग हो, छोटा जात का भगवान अलग हो। छोटा जात को मंदिर में काहे नहीं चढ़ने देते? पूछेगा योगी और मोदी अमित शाह से। ये साबिर ने कहा है कि भगवान भी का अलग अलग है, छोटा जात का भगवान अलग, बड़ा जात का भगवान अलग। भगवान तो एक है, भगवान एक है। इस साला नेता लोग। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, मोदी किया मंदिर का ईटा देने, चांदी का। योगी को, अमित शाह को कहा बोला कि तुम कोरोना लेके अंदर चल जाओ, इसलिए वो छोटा जात है, उसको मंदिर में ढुकने नहीं दिया। ऐसा मालूम है आपको? अरे सब मालूम है, वो बड़ा जात नहीं है इसीलिए, समझो? उसको इसीलिए मंदिर में जाने नहीं दिया। अभी क्या बोलेगा मालूम है? योगी को हटा देंगे तो अभी बोलेगा, योगी बोलेगा हम पोल पट्टा खोल देंगे, तो क्या बोलेगा? उसको हटा दिया ना, इसलिए मेरा पोल पट्टा। तीनों तो चोर एक ही जगह है। तो दीदी एकदम 24 में पीएम बना दीजिएगा दीदी, अल्लाह ने चाहा तब। चलिए, धन्यवाद। बहुत मुश्किल से बात करने का मौका मिलता है और कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनको भी राजनीति का बहुत अच्छा सोच और समझ है। अब सवाल ये है कि अमित मालवीय ने जो कहा है कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी क्यों दिया जाए, और फिर से सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को लेकर बात कर रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सचर कमेटी का रिपोर्ट देते हुए कहती है कि मुसलमान सरकारी नौकरियों में बहुत पीछे। अब ममता बनर्जी सरकारी नौकरी दे रही है तो
तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्यों कान में उंगली हो रही है या परेशानी बढ़ी, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। वैसे 2022 के चुनाव की तैयारी जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। अब देखना यह है कि वहाँ पे सरकार किसकी बनती है। वैसे बंगाल से तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे भागी है जैसे तूफान में कोई पेड़ भाग जाता है, वैसी भागी हुई है। देखना यह है कि 22 में क्या होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।